हेलो डियर स्टूडेंट्स, बीए फाइनल इंग्लिश लिटरेचर। और ये पेपर है पोइट्री का, अल्फ्रेड टेनिसन एज ए पोइट। अल्फ्रेड टेनिसन इंग्लिश लिटरेचर में बहुत जाने माने पोइट हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उनकी लाइफ के बारे में और पोइट कैसे बने। एक क्वेश्चन आता है, राइट ए नोट ऑन अल्फ्रेड टेनिसन एज ए पोइट। इस क्वेश्चन की तैयारी में ये लेक्चर आपको काम आएगा यदि आप ठीक से सुनते और समझते हैं। तो बात शुरू करते हैं उनके जन्म से। अगस्त 1809 में अल्फ्रेड टेनिसन का जन्म हुआ था लिंकनशायर इन इंग्लैंड। लिंकनशायर इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ था। अल्फ्रेड टेनिसन वाज बोर्न इन अगस्त 1809 इन लिंकनशायर, इंग्लैंड। He was a son of great father. His father was a teacher of English and he was fan and follower of Horace, a great poet of English literature. उनके पिताजी अंग्रेजी राइटर हॉरेस के बहुत फैन थे, फॉलोवर थे। इट वाज हिज फादर हु टॉट अल्फ्रेड टेनिसन हिमसेल्फ। अल्फ्रेड टेनिसन के पिता ने ही अल्फ्रेड टेनिसन को पढ़ाया और पोइट्री लिखने के लिए प्रेरित किया। सबसे पहले पढ़ाई के दौरान वो ये कहते थे अपने बेटे से कि यूनिवर्सिटी में तब तक नहीं जाओगे जब तक कि होरेस के सारे ओड्स, सारे गीत तुम्हें मौखिक याद नहीं हो जाएंगे। अल्फ्रेड टेनिसन was sent to grammar school at Louth at the age of 7. After a few years, he was educated by his father, who insisted that he should not go to the university until he could recite all odes of Horace. ग्रामर स्कूल में एडमिशन दिलाया 7 वर्ष की उम्र में अपने बेटे को, अल्फ्रेड टेनिसन को, और ये कहा कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन में एंटर करने से पहले तुम्हें हॉरेस के सारे ओड्स याद होना चाहिए। इट वाज द टारगेट गिवन बाय हिज फादर। इन 1828 में विद हिज ब्रदर चार्ल्स, अल्फ्रेड टेनिसन का एक और भाई था जिसका नाम था चार्ल्स। ही वेंट अप टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। दोनों ने ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एंटर किया। ही न्यू लैटिन एंड ग्रीक वेरी वेल। लैटिन और ग्रीक भाषा अच्छी तरह जानते थे। एंड नो फर्दर फॉर्मल स्टडी ऑफ द लैंग्वेज वाज रिक्वायर्ड ऑफ हिम। पिता की दी हुई तालीम के अलावा उनको कोई अलग से भाषा नहीं पढ़ाई गई, क्योंकि इंग्लैंड में चलन है सबसे पहले बच्चा ग्रामर स्कूल में भर्ती होता है। विलियम शेक्सपियर के बारे में भी जब पढ़ते हैं तो यही बताते हैं कि ही वाज एडमिटेड इन ग्रामर स्कूल। और ग्रामर स्कूल स्पेशली जो चलन है वो कम देशों में, हमारे यहाँ भी नहीं है। जब व्याकरण का स्कूल ही हो तो समझ सकते हैं कि लैंग्वेज में कमियां कहाँ से छूट जाएंगी। इन दिस वे चार्ल्स और टेनिसन दोनों एक साथ पढ़े। ग्रेजुएशन करने के लिए कैम्ब्रिज गए। लैटिन और ग्रीक का अच्छा ज्ञान था उनको। द यूनिवर्सिटी हैड नो प्राइजेस दैट ही केयर्ड टू विन, एक्सपेक्टिंग ग्रेट फ्रेंडशिप। ही वॉन हाउएवर द चांसलर्स गोल्ड मेडल फॉर वर्स बाई अ पोएम टिम्बकटू। उन्होंने यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के द्वारा गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया एक कविता के लिए जिसका नाम था टिम्बकटू, which according to Arthur Hallam was characterized by splendid imaginative power। इस कविता की जो प्रशंसा की, एप्रिसिएशन की,
वो आर्थर हेलम थे। यहाँ बता दूं कि आर्थर हेलम का अल्फ्रेड टेनीसन को पोइट बनाने में बहुत बड़ा योगदान था। जैसे ही उनको गोल्ड मेडल मिला टिम्बक्टू पर, तो उस कविता पर क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखा आर्थर हेलम ने और बताया कि स्प्लेंडेड इमेजिनेटिव पावर है अल्फ्रेड टेनीसन में, एक शानदार कल्पना शक्ति है, विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं अल्फ्रेड टेनीसन। बिसाइड दिस राउंड हिम एट कैम्ब्रिज ए नंबर ऑफ फ्रेंड्स who distinguished themselves later in different spheres of life। इस उपलब्धि को देखकर कैम्ब्रिज में बहुत सारे फ्रेंड्स उनके बने जो भले ही कविता के क्षेत्र से नहीं थे, अन्य स्ट्रीम में अध्ययनरत थे, वे सब उनके फैन एंड फॉलोअर बनते गए। उनमें से कुछ नाम हैं मोंगटन मिल्स, हु बिकेम लॉर्ड हॉक्टन एंड प्रोड्यूस्ड फॉर टेनीसन हिज फर्स्ट पेंशन। मोंगटन मिल्स एक फ्रेंड बने जिन्होंने जो लॉर्ड बने लॉर्ड हॉक्टन के नाम से जाने गए, उन्होंने उनको पेंशन कर दी स्वीकृत। पोइटिक टैलेंट देख करके उनको पेंशन दी, राजा थे ना इसलिए। एक ट्रेंच फ्रेंड थे आफ्टर वार्स आर्कबिशप ऑफ डबलिन। ट्रैंक जो थे वो डबलिन के एक बड़े पादरी बने, फादर बने, आर्कबिशप बने। और जे.के. किम्बले बने और W.M. थक्रे जो एक अच्छे नामी ग्रामी नोबलिस्ट हैं, W.M. थक्रे जिनका वैनिटी फेयर बहुत चर्चित उपन्यास है। ये सब उनके फ्रेंड बने, फॉलोअर्स बने, गाइड बने। दी एंग्लो सेक्सन स्कॉलर एंड दिस यंग टेनीसन हु enthralled to many friends, who was himself doubtful of his power and yet who seems to have felt strongly that writing poetry। कहा जाता है कि संगति ही गुण उपजे, संगति ही गुण जाए। जितनी अच्छी संगति होगी उतनी अच्छी क्वालिटी निखरेगी। अल्फ्रेड टेनीसन की संगति उनके पिता से ही शुरू होती है, फिर फ्रेंड्स फॉलोइंग हो गई, इससे और अच्छी बढ़ी। और उनका जो फिजिक थी बहुत ही स्मार्ट थे वो। उनकी फिजिक के बारे में जो लिखा गया है वो यह है कि 6 फीट हाई, 6 फीट लंबे, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ा सीना, स्ट्रॉन्ग लिम्ब्ड, बहुत मजबूत उनके लेग्स, टांगें, हेज फेस शेक्सपियरियन, उनका चेहरा शेक्सपियर जैसा, चौड़ा माथा, एंड विथ डीप आईलिड्स, गहरी भौएं, हिज फोरहेड एम्पल, बड़ा चौड़ा माथा, क्राउंड विथ डार्क वेवी हेयर, घने काले बाल, हिज हेड फाइनली पॉइज्ड। वन ऑफ दिस फ्रेंड सेड टू हिम। इसीलिए ऐसी फिजिक के बारे में जो लिख कर के उनके दोस्त ने लिखा और कहा कि यू मस्ट नॉट स्ट्राइव टू बी हरकुलिस एंड अपोलो एट वंस। एक दिन ऐसा ना आ जाए कि तुम हरकुलिस और अपोलो जैसे बन जाओ। इतनी अच्छी पर्सनालिटी थी अल्फ्रेड टेनीसन की। उनकी पोएम्स टिम्बक्टू से शुरुआत होती है, जो दोनों भाइयों ने जो मिलकर के पहला वॉल्यूम प्रकाशित कराया, उस वॉल्यूम का, उस ग्रंथ का नाम था पोएम्स बाय टू ब्रदर्स। एक अल्फ्रेड टेनीसन और दूसरे उनके भाई चार्ल्स। पोएम्स 1830 एंड पोएम्स 1832, 1830 और 1832, 2 साल के अंतराल में उनके एक वॉल्यूम प्रकाशित हुए। Tennyson grew surprisingly in intellectual stature under the influence of his friend, especially of Arthur Hallam। इस पोइटिक जो ग्रोथ हुई उनकी, उसमें आर्थर हेलम का बहुत बड़ा योगदान है। चीफली लिरिकल 1830 में लिखी पोएम, और क्रॉसिंग दी बार, प्रोस्पिके और यूलिसिस, ओइनो, ये उनकी फेमस पोइम्स हैं। एक कविता जो बहुत प्रेरित करती है सभी को, द फर्स्ट रिलीवेशन ऑफ हिज इंटेलेक्चुअल ग्रोथ में बी फाउंड इन द फेमस लाइन्स ऑफ ओइनो। ओइनन एक कविता है जिसकी स्पेलिंग OENONE, जिसमें लिखा है
सेल्फ रेफरेंस, मनुष्य के गुण के बारे में कि हमारा जो मूल्य है अपना निजी, वो कैसा होना चाहिए, ये उनकी पोएम हमें प्रेरित करती है। सेल्फ रेफरेंस, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ कंट्रोल, दीज थ्री अलोन लीड लाइफ टू सॉवरेन पावर। ये तीन चीज़ें अगर हों किसी व्यक्ति के पास तो वो किसी भी संप्रभु सत्ता को प्राप्त कर सकता है। कौन कौन सी? सेल्फ रेफरेंस, स्वाभिमान, सेल्फ नॉलेज, स्वज्ञान, सेल्फ कंट्रोल, स्वनियंत्रण। दीज थ्री अलोन, ये तीन मात्र, लीड लाइफ टू सॉवरेन पावर, ये हमें संप्रभु सत्ता को प्राप्त करा सकती हैं अगर किसी के अंदर हैं तो। एंड बिकॉज राइट एंड राइट टू फॉलो राइट। अगली लाइन है, इसी में 4 लाइनें पढ़ रहा हूँ कि सही से भी सही और सही से भी और आगे सही की तरफ बढ़ो। सही के अंदर भी सही, राइट एंड राइट टू फॉलो राइट। सही में से सही को सही ढंग से फॉलो करें, बर विजडम इन द स्कॉर्न ऑफ कॉन्सिक्वेंस। और किसी भी परिस्थिति को जीतने के लिए इतना काफ़ी है। He had left the university without taking a degree. In March 1831, his father died. 1831 में पिता की डेथ हो जाती है और यूनिवर्सिटी भी छोड़ देते हैं बिना कोई डिग्री लिए हुए। आर्थर मिल जो हेलम्स थे उनकी भी डेथ हो जाती है और उनकी डेथ ने अल्फ्रेड टेनिसन को बुरी तरह तोड़ दिया। लेकिन उनकी डेथ के बाद वो यूलिसिस नाम की पोएम लिखते हैं और यूलिसिस नाम की पोएम से जो प्रेरित होते हैं, यूलिसिस का कैरेक्टर है कि एट द एज ऑफ 80 यूलिसिस इज रेडी टू डू द एडवेंचरस डीड्स। बहुत ही साहसिक व्यक्ति थे यूलिसिस। 80 साल की उम्र में भी अपने राजपाट को छोड़ते थे। ही वाज द किंग ऑफ इथाका। इथाका से राजपाट छोड़कर ही लेफ्ट हिज किंगडम अंडर द केयर ऑफ हिज सन टेलीमाकस। अपने पुत्र टेलीमाकस की देखरेख में राज्य को छोड़ देते हैं। एंड गोज फॉर द एडवेंचरस डीड्स एंड कंप्लीटिंग 20 years ही कम्स बैक अगेन एंड विद इन सम मोमेंट्स ही वेंट अवे फॉर एवर। 20 साल बाद फिर से वापस आते हैं और देखते हैं कि टेलीमाकस वाज रनिंग हिज किंगडम वेरी वेल। अगेन ही लेफ्ट होम एंड वेंट फॉर द एडवेंचरस डीड्स। और फिर से साहसिक काम के लिए निकल पड़ते हैं। एट दैट टाइम हिज एज वाज ऑफ 100। तो इस प्रकार से जो साहस की भरी कविता लिखते हैं उससे ये अपने आप को बहुत गौरवान्वित और इंस्पायर्ड पाते हैं। यूलिसिस थ्रू पब्लिश्ड इन 1842 वाज रिटन शॉर्टली आफ्टर हेलम्स डेथ। इसके बाद जो कविताएं आईं, टिथुअस विच ठाकरे पब्लिश्ड लेटर इन दी हॉर्नहिल मैगजीन। एक लिथुनस नाम की कविता लिखी जिसको स्वयं WM थकरे ने अपनी जर्नल हॉर्नहिल मैगजीन में प्रकाशित की थी। द टू वॉइसेज, एक कविता और आई जिसका नाम था टू वॉइसेज, 2 आवाज़ें। सोज द ग्रेट स्ट्रगल इट कॉस्ट टेनिसन टू राइज एबव द डिप्रेशन कॉज्ड बाय द डेथ ऑफ हेलम। हेलम की डेथ इसमें परिलक्षित होती है कि कितने दुखी हो गए थे। इस कविता में यूलिसिस एंड मॉर्ड्रेड आर्थर, ये 2 कविताएं हैं जो उनकी पर्सनल जो ग्रीफ को दिखाते हैं। एक कविता और है इन मेमोरियम, उसमें वो अपनी पर्सनल लाइफ और मैरिज के बारे में लिखते हैं। तो इस प्रकार से जो ये लाइफ है, वेरी इंस्पायरिंग, नॉलेजफुल एंड डेडिकेटेड टुवर्ड्स पोइट्री एंड्स द लेक्चर। ओके, हैव ए नाइस डे।